Good morning, student. Welcome to SJEC classes. मैं शालिनी मिश्रा। आज हम कक्षा 8 की हिंदी साहित्य की पुस्तक वाटिका से पाठ 1 पंख लगा उड़ जाए के बारे में आपसे बात करने जा रहे हैं। इस कविता की रचयिता श्रीमती आशा सहदेव जी हैं। प्रस्तुत कविता में कवित्री ने उन विद्यार्थियों के लिए बताया है जो कुछ नया करने की क्षमता रखते हैं या जिनमें आत्मविश्वास कूट कूट कर भरा हुआ है। तो चलिए आप सभी पहले इस कविता को ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से उसका अध्ययन करिएगा और इसके अर्थ को अपनी अभ्यास पुस्तिका में सुंदर अक्षरों के साथ लिखिएगा। अर्थ लिखने से पहले आप सभी संदर्भ और प्रसंग भी लिखेंगे। पिछली कक्षा में आपने संदर्भ और प्रसंग लिखना सीखा था। जोश नया भरकर मन में, विश्वास नया जगाएं, जो ना कर पाया हो कोई करके वो दिखलाएं। नए नज़रिए से दुनिया को देखें और दिखाएं, कितना निर्मल आसमान है पंख लगा उड़ जाएं। जोश नया भरकर मन में, यानी कवित्री ने इसमें कहा है कि जो युवा वर्ग है उसने अपने मन में जोश को भर के नई उमंगों को धारण करके और मन में ये नया विश्वास जगाया है कि वो कुछ ऐसा कर दिखाने में सक्षम है जो आज तक किसी ने ना किया हो। नए नज़रिए से दुनिया को देखें और दिखाएं कि हमें अपनी नज़रिए को, अपनी सोच को हमेशा बदलाव में रखना चाहिए। अगर हम अपनी सोच को नहीं बदलते हैं तो हम आगे प्रगति नहीं कर सकते हैं। इसी सोच की प्रगति ने ही मनुष्य को आगे नए नए मुकाम हासिल करने में मदद की है। तो इसलिए हमारा जो दूसरों को देखने का दृष्टिकोण है, हमारी जो सोच है, उसमें सदैव हमें परिवर्तन करना चाहिए। कितना निर्मल आसमान है पंख लगा उड़ जाए। और ये आसमान जो है स्वच्छ साफ है, इसी की तरह हमारा मार्ग भी साफ सुथरा होना चाहिए, जिसमें हम आशा रूपी पंखों के द्वारा उड़ के उसके पार जा सकते हैं। तेरा मेरा मेरा तेरा जो है सबका वो हो जाए। अब इस लाइन में कवित्री का आशय यह है कि या मेरा है या उसका है या इसका है, इस तरह की भावना का हम पे जन्म नहीं होना चाहिए। हम सब एक हैं, इसी भावना के साथ हमें कार्य करना चाहिए और यही भावना हमें आगे ले जाती है। ऊंच नीच और बैर विरोध का मन में भाव न आए। ऊंच नीच से तात्पर्य धनी निर्धन, ऊंचा नीचा, इन सब के बारे में बताया गया है कि हमें किसी को भी अपने से कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। कभी भी किसी को अपने से कम नहीं समझना चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति अपना एक उचित स्थान रखता है। बैर विरोध का मन में भाव न आए। बैर विरोध का यानी द्वेष की भावना, जलन की भावना, ईर्ष्या की भावना कभी भी हमारे मन में नहीं आनी चाहिए। इसी भावना के अंतर्गत रहते हम कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो हमें दूसरों से जलन या ईर्ष्या नहीं रखनी चाहिए। अगर हम दूसरों के प्रति इस तरह का व्यवहार नहीं करेंगे तो हम भी सदैव प्रसन्न चित्त रहेंगे। एक दूसरे की थाम कर बाहें आगे बढ़ते जाएं, कितना निर्मल आसमान है पंख लगा उड़ जाएं। अब एक दूसरे की थाम कर बाहें, यानी हम सबको एक दूसरे का पूर्ण सहयोग करना चाहिए। अगर हम एक दूसरे का साथ देते हैं तो हम निरंतर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं और आगे बढ़ते भी जाते हैं। देखिए, आपने बचपन में एक कहानी सुनी होगी कबूतर की। उस कहानी के अंतर्गत आपने देखा होगा कि कबूतरों की एकता की शक्ति ने ही उन्हें उस भारी जाल को लेकर उड़ने में सहयोग दिया। अगर हर कबूतर ये सोचता कि मैं अपनी शक्ति क्यों लगाऊं, तो आज हमें उस कहानी का अंत कुछ और मिलता। लेकिन एकजुट की भावना, एकता की भावना ने उन्हें उस शिकारी के जाल से मुक्ति दिलाई।
तो इसी तरह हम सबको भी एक दूसरे का पूरी तरह सहयोग करना चाहिए और सदैव दूसरों की बातों को भी समझना चाहिए। कितना निर्मल आसमान है, पंख लगा उड़ जाएं। फिर कवित्री कह रही हैं कि ये जो आसमान है ये साफ और स्वच्छ है, एक सा प्रतीत होता है। उसी तरह हमें भी अपने मार्ग को साफ और स्वच्छ रख के आशा रूपी पंखों को लगाकर उस मार्ग पर निरंतर बढ़ते रहना चाहिए। जो रोता हो उसे हंसाए, जो गिर जाए उसे उठाए, पीछे रह गया हो जो साथी हाथ पकड़ आगे ले आए। जो रोता है उसे हंसाएं। इससे तात्पर्य है कि जो व्यक्ति दुखी है, किसी के दुख में हमें कभी भी हंसना नहीं चाहिए, बल्कि सदैव उसकी बातों को समझना और उसका सहयोग करने की कोशिश करना चाहिए, क्योंकि जो दुख और तकलीफ से आज वो गुजर रहा है उससे हम भी गुजर सकते हैं। तो अगर हम सब इस भावना के साथ एक दूसरे की सहयोग करें तो हम किसी भी कार्य को कर सकने में सक्षम हो सकते हैं। जो गिर जाए उसे उठाए, यानी जो अपनी मार्ग से भटक गया हो, जो किसी कारणवश किसी तरह से निरंतर पीछे रह गया हो, हमें सदैव उसकी मदद करनी चाहिए। पीछे रह गया है जो साथी हाथ पकड़ आगे ले आए। अब पीछे रहने का तात्पर्य है कि अगर कोई किसी कार्य में पूर्ण नहीं है, किसी को किसी की समझ नहीं है, तो हमें उसका सहयोग भरपूर करना चाहिए, बल्कि उसका हाथ पकड़ के उसे आगे की राह पर ले जाने की ओर अग्रसर करना चाहिए। यानी हमें उसे स्वयं ये प्रेरणा देनी चाहिए कि वो कुछ न कुछ कार्य कर सकता है। ज्ञान आलोक फैले घर घर में ऐसी अलख जगाएं। ज्ञान से तात्पर्य है शिक्षा, आलोक से तात्पर्य है रोशनी, प्रकाश। कि शिक्षा का जो प्रकाश है वो हर घर में फैलना चाहिए। यानी ये ऐसा प्रकाश है जिससे प्रकाशित घर सदैव जगमगाता रहता है। ऐसी अलग जगहें कि हम सबको एक जागरूक होकर के दूसरों को भी इसके प्रति जागरूक बनाना है। कितना निर्मल आसमान है, पंख लगा उड़ जाएं। और ये जो आसमान है ये साफ स्वच्छ सुथरा है, इसी में हमें आशा के पंखों के साथ उड़ करके अपने मार्ग को प्रशस्त करना है। जो बीता इतिहास हो गया, जो आएगा कल वो होगा, जिसको जी लोगे मन से तुम, एक सुनहरा पल वो होगा। जो बीता इतिहास हो गया, यानी जो समय चला जाता है वो इतिहास बन जाता है, और जो आने वाला है वो हमारा क्या हो जाता है, वर्तमान भविष्य हो जाता है। तो अगर हम अपने बीते हुए कल से कुछ न कुछ प्रेरणा लेकर के हमें आगे की ओर बढ़ना चाहिए। हमारा बीता हुआ समय अच्छा है या बुरा, इसका निर्णय भी हम स्वयं करते हैं। अगर हमने बीते हुए समय में कुछ गलतियां की हैं तो उसका हमें हमेशा याद रखना चाहिए, क्योंकि अपनी गलतियों से ही सीख लेने वाला व्यक्ति आगे बढ़ सकता है, क्योंकि उसे पता होता है कि इस काम से हमने गलती की थी, इसलिए वो आगे वो काम नहीं करेगा। जिसको जी लोगे मन से तुम, एक सुनहरा पल वो होगा। और जो समय तुमने अच्छे से मन से जिया वो तुम्हारी यादों में सुनहरे कहते हैं ना कि ये चीज़ सुनहरे अक्षरों में अंकित हो गई, तो उसी तरह से वो पल जो हैं वो हमारे मन मस्तिष्क में हमेशा छा जाते हैं। और दूसरों के भी हमारे सद्गुणों के द्वारा ही हम दूसरों के मन मस्तिष्क में हमेशा छाए रहते हैं। समय बड़ा अनमोल है, इसको न व्यर्थ गवाएं। तो बच्चों ये लाइन आप ध्यान से सुनिएगा कि समय बड़ा अनमोल है। हमारा जो समय है वो बहुत ही अनमोल है, इसका कोई मोल नहीं है। समय उस रेत की तरह है जो हमारे हाथ से फिसलता जाता है। अगर हमने उस समय का सदुपयोग नहीं किया तो आने वाले समय में हम सदैव पछताते रहते हैं। तो उस पछतावे से बचने के लिए हमें हमेशा समय पे हर कार्य करना चाहिए। जैसा कि आपने सुना होगा, कबीरदास जी ने भी इस समय के बारे में ये दोहा कहा है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी बहुरी करोगे कब। यानी जो हमें कार्य जिस समय करना है
उस समय पे ही वो कार्य उचित होता है। अपने कार्य को कभी भी आने वाले समय पर टालना उचित नहीं माना जाता। कितना निर्मल आसमान है, पंख लगा उड़ जाएं। और ये जो आसमान है ये स्वच्छ और साफ इसलिए कहा गया है क्योंकि पूर्ण आसमान हमें एक समान दिखाई देता है। आप कहीं से भी देखेंगे आसमान आपको एक जैसा ही दिखेगा। तो उसी तरह हम मनुष्यों को भी एक समान ही दिखना चाहिए। और आशा रूपी पंख, यानी जब हमारे अंदर आशा की उत्पत्ति होगी तभी हम किसी को कार्य को कर सकने में सक्षम होंगे। तो बच्चों, इस कविता को ध्यान से सुन करके, अध्ययन करके इसके अर्थ को सुंदर लेख के साथ अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिएगा। अब अगले चैप्टर में हम आपसे फिर मिलेंगे। धन्यवाद।